नमस्कार, मैं राजीव कुमार, आप विजन बिहार देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है। वो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं और ये ही नहीं, शपथ ग्रहण गांधी मैदान में उसका आयोजन किया गया और भव्य आयोजन किया गया। उसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ साथ कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी आए हुए थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जैसा कि सब कयास लगा रहे थे कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन चुनाव में उन्होंने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर करके सबको मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है और उन्होंने साबित कर दिया है कि केंद्र और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। खैर, वो तो टॉपिक दूसरा है, उस पर विस्तार रूप से अगर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं बात करता हूं कि नीतीश कुमार जी ने आज जो नई सरकार का गठन हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह में 3 महिला मंत्री ने शपथ ग्रहण किया और 1 मुस्लिम मंत्री। कौन कौन है वो उनके बारे में मैं बता देता हूं कि कौन कौन महिला मंत्री होंगे। इसमें जेडीयू की विधायिका हैं लेसी सिंह, बीजेपी की विधायिका हैं रमा निषाद और श्रेयसी सिंह। तो आप समझ जाइए कि बिहार की 243 सदस्यों की विधानसभा में इस बार जो जीत करके आई है वो उनकी 29 संख्या है। कुल संख्या जो है कि 12% ये महिला है और इसमें से 26 जो महिलाएं हैं वो एनडीए की हैं। आप समझिए कि पूरा जो जीत करके आई है 29 महिला आई है और उसमें से भी 26 महिला एनडीए की है। तो इसी तरह से आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार जी जो हैं महिलाओं को कितना जगह दे रहे हैं। यही नहीं, पंचायत चुनाव में उन्होंने आरक्षण ला करके ये साबित कर दिया। और उनकी सबसे बड़ी जो योजना सबसे बड़ी जी थी उनकी, ये जो पंचायत चुनाव में उन्होंने महिला को आरक्षण दिया। उसके बाद लोग कयास लगा रहे थे कि नीतीश कुमार जी का इतना सीट नहीं आएगा, इतना सीट कम आएगा। एक पांडे जी थे, वो बोल रहे थे कि 25 सीट से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। लेकिन ग्रामीणों में, महिलाओं में नीतीश कुमार जी का क्रेज जो पहले का था वो आज भी बरकरार है और उन्हें 3 जो एक पर एक तबातोड़ उन्होंने घोषणाएं किया। सबसे बड़ा बात रहा जीविका दीदी जो 10,000 जा रहा है। 10,000 ये नहीं कि और सब पार्टियां कह रही है कि लॉलीपॉप है, लेकिन वित्त मंत्री चुनावी सभा में भी कह दिए हैं कि 10,000 रुपया कोई माई का लाल है जो वो दीदियों से, महिलाओं से, माताएं बहनों से कोई वापस नहीं लेगा। अगर 10,000 रुपया का आप सही जगह उपयोग करते हैं तो आपको 2 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। उससे आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए। तो 2 लाख रुपया नहीं, 2 लाख तक का। ये तो हुआ पहला मुद्दा जो कि विपक्ष हाई तौबा मचाए हुए है। कोई कहता है ईवीएम है, कोई कहता है सेटिंग था, कोई कहता है 1 लाख समथिंग वोट सबको कैसे आया मंत्रियों। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे, हम आएंगे उससे पीछे। 10,000 का जो घोषणा हुआ उससे पीछे आएंगे। जो बुजुर्ग, विकलांग, जो बिहार में 6 तरह का जो पेंशन मिलता है, पेंशन की राशि 400 से 1100 रुपये तक की बढ़ा दी गई है। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और दूसरा 125 यूनिट बिजली फ्री। और सब मैं बार बार बताता हूँ, एक पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि और सब राज्य से बिहार में दूसरे तरह का फ्री का ऑप्शन है। और फ्री का ऑप्शन ऐसे है कि 125 यूनिट आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद आपको अगर 5 यूनिट उठता है, 10 यूनिट उठता है तो उसी सरकारी दर से
उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन और सब स्टेट में किया है कि जैसे दिल्ली में फ्री है, 200 यूनिट के करीब में फ्री है। अगर उतना से जितना लिमिट है, मान लिया जाए 200 यूनिट फ्री है, 200 से 201 यूनिट उठ गया तो आपको 201 यूनिट का पैसा देना है। पंजाब में वही है, लेकिन बिहार में दूसरे तरह का है। और इस बार बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार की जो सीटें मिली हैं, 85 सीटें मिली हैं और 4 सीटें ज़्यादा मिली हैं बीजेपी की। और आप सबने देखा होगा कि आज शपथ ग्रहण में वो जिस तरह से शपथ पत्र वो पढ़ रहे थे, उससे देखने से यह अंदाजा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति खराब है। वो तो खैर वो वहीं पे मुद्दा समाप्त हो गया था जब वो दनादन रैलियां कर रहे थे और विरोधियों के मुंह पे तमाचा जब लगा, जब एक भी रैली में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला। तो ये राजनीति है, यहाँ पे एक दूसरे को पैर खींचने में लगा हुआ रहता है। लेकिन बिहार की राजनीति में जब तक नीतीश कुमार जी हैं, वो पीछे नहीं रहने वाले हैं, वो आगे ही रहेंगे। और बिहार का मुख्यमंत्री भी देखिए बहुत 2 दिनों में तोड़ मड़ोड़ हुआ कि ये हो रहा है महागठबंधन से, पर बहुत सारे मीडिया हाउस जो है वो सरकार भी बना दिए महागठबंधन के साथ। लेकिन मैंने पहले भी वीडियो में एक बताया था आपको कि नीतीश कुमार जी एनडीए में ही रह करके मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व और बिहार के जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश का ही चेहरा पे चुनाव लड़ा गया और नीतीश को ही महिलाएं जानती भी है। तो धन्यवाद। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सबसे गुजारिश करता हूं, कृपया मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज को दोनों को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें कि अगर हमारे पास आपका कोई कमेंट आता है तो हम उसका भरपूर प्रयास करते हैं कि उस कमेंट का हम जवाब दें। धन्यवाद।